अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कोसाइन, जिसमें हमने एक ट्रायंगल बनाई थी जिसमें डिफरेंट हमने साइड्स को नाम दिए थे। फिर हमने कहा था कि बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 देखें, इसमें अब बी सी को मतलब है कि आप चाहे बी को पहले रखें या सी को पहले रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप सी को पहले रखेंगे तो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पास क्या बन जाएंगे, x1 और y1 बन जाएंगे, और बी के जो है वो आपके पास क्या बन जाएंगे, x2 y2 बन जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी सी के लिए हम क्या करेंगे, बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा सी कॉज एल्फा माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी साइन एल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इन पे क्या करेंगे, इनको फार्मूले के थ्रू हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फार्मूले के थ्रू अगर इनको ओपन करें तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा बी सी, और इस फार्मूला अगर ओपन करें तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस एल्फा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा विद स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है कि दोनों साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड पर अगर स्क्वायर लेंगे तो सिंपलीफाई फॉर्म आ जाएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस एल्फा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी की वैल्यू जो है, बी एंड सी की जो वैल्यू है वो स्मॉल ए की इक्वल है। तो बी सी की जगह ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब यहां मैं सबसे पहले बी स्क्वायर लिख लेता हूं, फिर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, उसके बाद माइनस टू बी सी कॉस एल्फा लिख लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा की इक्वल आएगा माइनस टू बी सी कॉस एल्फा। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 की इक्वल आ जाएगा, माइनस टू बी सी कॉस एल्फा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस एल्फा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास एक फार्मूला आ गया। मैं यहां पर लिख देता हूं, फार्मूला किसकी इक्वल आ गया, ए स्क्वायर, फार्मूले को ला गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस एल्फा, ठीक हो गया। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सिमिलरली, ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन में बेसिकली 3 फार्मूलाज होते हैं, वो भी आपको मैं लिख के बता देता हूं। अगर बी स्क्वायर यहाँ पर देखें, हमने एक साइड लेट की है ना, तो अगर मैं बी को लेके चलूंगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बीटा आ जाएगा। एंड थर्ड, अगर हम सी वाली साइड लेके चलें तो इक्वल आएगा हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस गैमा आ जाएंगे, ठीक है। रिलेशन स्टूडेंट क्या है कि अगर ए है तो साथ कॉस अल्फा आएगा, अगर लेफ्ट साइड पे बी है तो राइट साइड पे कॉस बीटा आएगा, अगर लेफ्ट साइड पर सी है तो कॉस गैमा आएगा, ठीक है। अगर ए लेफ्ट साइड पर है तो बी एंड सी फिर राइट साइड पे होंगे, अगर बी लेफ्ट साइड पर है तो ए एंड सी हमारे पास लेफ्ट साइड पे होंगे। उसी तरह से अगर हमारे पास सी लेफ्ट पे है तो ए और बी राइट साइड पे होंगे। तो ये जो तीनों फार्मूलाज हैं, ये तीनों फार्मूला जो है इनको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ कोसाइन कहा जाता है। सो हम लिखेंगे कि 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 are called law of cosine, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास 3 फार्मूलाज आए हैं इनको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन कहेंगे।
अच्छा, ये जो तीनों फार्मूलाज है इनको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो दे कैन आल्सो बी expressed as they can also be expressed as, अच्छा इनको तीनों को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है तीन एंगल की फॉर्म में। तो पहला जो फॉर्म बनेगी वो आएगी cos अल्फा बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाई 2bc। ये आपके पास एक फॉर्म आ गई है एंगल की फॉर्म में, इसको मैं लिख रहा हूं। दूसरी जो फॉर्म आ जाएगी वो cos बीटा सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर 2ca एंड थर्ड नंबर पे इक्वल आएगा cos gamma इज इक्वल्स टू a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस c स्केयर ओवर 2ab। क्या आ जाएगा 2ab। अच्छा, अब इसको लिखा किस तरह से, मैं आपको यहाँ एक सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि हमने इसको किस तरह से लिखा है। अच्छा, हमने अभी ये फार्मूला लिखा था ना, पहला जो फार्मूला a स्केयर इज इक्वल्स टू b स्केयर प्लस c स्केयर माइनस 2bc cos अल्फा। तो हम अगर इस 2bc cos अल्फा को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये प्लस में आ जाएगी 2bc cos अल्फा, ठीक है। और बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इस ए को उधर ले जाए तो माइनस ए स्केयर आ जाएगा। हमने सिंपल क्या किया, सिंपल स्टेप्स किए हमने कि ये जो नेगेटिव टर्म थी इसको लेफ्ट साइड पर ले आए और राइट साइड पे जो टर्म थी उसको वहां शिफ्ट कर दिया। अब चूंकि हमें cos अल्फा चाहिए तो 2bc cos अल्फा, इसको हम दोनों साइड पर डिवाइड कर देते हैं 2bc के साथ, इधर भी डिवाइड करेंगे, राइट साइड को भी डिवाइड करेंगे। तो b स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय 2bc। यहाँ से 2bc के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास cos अल्फा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, b स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय 2bc के इक्वल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे मैंने cos अल्फा की वैल्यू फाइंड की है उसी तरह से आप cos बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, cos गामा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले फार्मूला को यूज किया तो cos अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई है। दूसरे फार्मूले को अगर आप इसी तरह से इन स्टेप पे यूज करें कि सिंपल आप इस टर्म को राइट साइड पर लेके जाए और बी स्क्वायर को इस टर्म को लेफ्ट साइड पर लेके जाए और बी स्क्वायर को आप राइट साइड पर लेके जाए और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप cos गामा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए इसको हमने दो शेप में पढ़ा, एक साइड्स आ रही थी लेफ्ट साइड पर, और दूसरे केस में हमने लेफ्ट साइड पर एंगल फाइंड कर लिए। तो ये हमारे पास दो फॉर्म थी और इन तीनों को क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन कहेंगे। सो उम्मीद आपको लॉ ऑफ कोसाइन की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।